दुनिया का सबसे खतरनाक देश आखिर कैसा दिखता है? नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहां सब कुछ सरकार की नजर में होता है, जहां अपनी पसंद के कपड़े पहनने, खाना खाने, गाना सुनने, यहाँ तक कि बाल कटवाने तक की आजादी नहीं है। अगर कोई वहां से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसे भयानक से भयानक सजा दी जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो जय हिंद दोस्तों। नॉर्थ कोरिया का एक लेबर कैंप जिसे साक्षात नरक कहा जाता है। यहाँ लोगों को भूखा रखा जाता है और यातनाएं दी जाती हैं। एक शख्स ने बताया कि लेबर कैंप में उसे 9 महीने तक टॉर्चर किया गया। उस शख्स को इतना भूखा रखा गया कि उसका वजन मात्र 35 किलो बचा था। जब वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, तब नॉर्थ कोरिया के कुछ सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उस लेबर कैंप में उसको डाल दिया गया। उस लेबर कैंप में कैदियों पर पेड़ कटवाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ाया जाता और फिर जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे होते थे तो ऊपर से उनके ऊपर कटे हुए पेड़ों को छोड़ दिया जाता था, जिससे कई कैदियों की वही मौत हो जाती और उनके शरीर पर जानलेवा चोटें आ जाती। उनके शवों से आंतें तक बाहर निकल आती थी और उनके शव वहीं पड़े पड़े सड़ जाते थे। शख्स की जो कहानी है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बियॉन्ड यूटोपिया एस्केप फ्रॉम नॉर्थ कोरिया में दिखाई गई है। आपको शायद ये जगह एकदम शांत और सामान्य सी लग रही होगी, लेकिन इस शांति के पीछे एक क्रूर शख्स और प्रताड़ित समाज छुपा हुआ है, जहाँ के लोगों को हर सुबह सरकारी रेडियो सुनना जरूरी है और पूरे देश में केवल 4 टीवी चैनल हैं। यहाँ टीवी पर सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है, जैसे किम जोंग उन और उसके परिवार की तारीफें, देशभक्ति के गाने, अमेरिका और साउथ कोरिया जैसे देशों की आलोचनाएं। नॉर्थ कोरिया में एक और नियम है कि अगर किसी ने वहां पर रेडियो बंद कर दिया या उसकी आवाज को कम कर दिया तो इसे गैर कानूनी माना जाता है और इसके बदले में उसे कठोर दंड दे दिया जाता है। अगर हम नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में तानाशाह की शुरुआत 1948 में ही हो गई थी, जब 9 सितंबर 1948 को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना हुई। जब देश का नेता किम इल सुंग चुना गया। ये वर्तमान तानाशाह किम जोंग उनका दादा था। किम इल सुंग की ताजपोशी 1945 में सोवियत रूस में हो गई थी, लेकिन शासन आधिकारिक तौर पर 1948 में शुरू हुआ। इसकी मृत्यु से एक दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है। जब इसकी मृत्यु हुई थी तो 10 दिन तक देश में मातम पसरा रहा था, जहां पर लोगों का रोना अनिवार्य था। सरकार ने लोगों के असली और नकली आंसुओं का पता लगाने के लिए जासूसी भी करवाई थी। नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के लिए 15 प्रकार की हेयर स्टाइल हैं। इन्हीं हेयर स्टाइल में से किसी एक में बाल कटवाना अनिवार्य है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए भी 15 ही हेयर स्टाइल हैं। इसके अलावा अगर किसी ने कोई और हेयर कट करवाया तो उसे कठोर सजा दी जाती है। यहाँ की महिलाओं को घरेलू कार्य और बच्चों की देखभाल करने के लिए बोला जाता है। शादीशुदा महिलाओं को घर संभालने, परिवार के लिए भोजन और अन्य व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पुरुषों को 10 साल तक फौज में अनिवार्य सेवा देना होता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर लगभग 60% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यहाँ के स्कूलों की शुरुआत महान नेताओं के सामने झुककर होती है। यहाँ के क्लासरूम में किम जोंग उन के दादा और परदादाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं और यहाँ पर स्कूलों में बच्चों को किम जोंग उन के परिवार की पूजा करना सिखाया जाता है। यहाँ तक कि सरकार के प्रति जो वफादारी है वो भी सिखाई जाती है। नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। पकड़े जाने पर सजा उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को भी भुगतनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया की सारी चीजें बैन हैं, चाहे वो वहाँ की फिल्में हों, फैशन हो या संगीत हो, और ऐसा न करने पर उस व्यक्ति को सीधा मार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में एक और सजा काफी प्रचलित है, जिसका नाम है 3 पीढ़ी सजा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी 3 पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया की फेक लाइफ स्टाइल भी काफी प्रचलित है। नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत को दिखाने के लिए नकली शहर बनाता है, जिन्हें किजोंग डोंग भी कहा जाता है, लेकिन ये शहर पूरी तरीके से खाली होते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता।
नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी क्षमता 1.5 लाख लोगों की है, लेकिन ये खाली पड़ा रहता है। अजीब बात है कि जिस देश में जहां लोगों के पास खाने के लिए भोजन तक नहीं है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यही नहीं, यहाँ की नकली चुनाव प्रणाली भी काफी प्रसिद्ध है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि उम्मीदवार एक ही होता है। यहाँ पर वोटिंग अनिवार्य है। हर किसी को किम जोंग उन का समर्थन करना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि ये लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा करता है। अंत में, नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमय देश और एक नियंत्रित देश है, जहां लोगों की आज़ादी और अधिकार केवल सपना है। यह कहानी सिर्फ वहां के लोगों की नहीं, बल्कि उस क्रूरता की है जो आज भी मानवता पर एक सवाल उठाती है।